तो हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो है हम आपके लिए लेके आए हैं NIOS 12th क्लास चैप्टर नंबर 3। ये पेपर में आएगा, सिलेबस में है बच्चों के, अजंता की गुफाएं। ठीक है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आएंगे तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, फिर तीसरे के बाद छठा चैप्टर आएगा, 7वां, 8वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां नहीं आएगा, 14वां आएगा। ठीक है, तो ये वाला सिलेबस में है। ठीक है, जैसे कोड है 332। अगला है अजंता की गुफाएं, चैप्टर का नाम है, और दूसरी शताब्दी पूर्व से 7वीं शताब्दी तक के ये जो है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आंसर है जो हम पेपर में आने वाले हैं, ये हम पुट अप करेंगे। अगर से आपको यहाँ तक का अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें बताइए, फिर हम आपकी दिक्कत को सॉल्व करते हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन नंबर 1। तो हेलो गाइस, आपके सामने हम लेके आ चुके हैं हड़प्पा संस्कृति के बारे में, चैप्टर नंबर 1 पेंटिंग का। ठीक है, और पेंटिंग के चैप्टर 1 का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता की कला। तो इसके सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर लेके चलेंगे, कम से कम टाइम में खींचेंगे और पेपरों में हम बहुत अच्छा लिख के आएंगे सिर्फ सुन के ही। जो इनके क्वेश्चन आंसर है सिर्फ वही सुनेंगे। ठीक है, तो आप हड़प्पा वासी मोहरों का निर्माण कैसे करते थे, तो आंसर, हड़प्पा वासी सिलखड़ी की एक प्रकार का कोमल पत्थर होता था जिसकी सहायता से निर्माण करते थे। वे इन मोहरों पर अनेक प्रकार के पशुओं का चित्र अंकित करते थे। ये चित्र सुंदर होने के साथ साथ इस अवधि की कला का सराहनीय उदाहरण है। ठीक है, फिर अगला है प्रश्न नंबर 2, बैल वाली मोहर की विशेषता बताइए। तो आपको तरीका बताया जाएगा किस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, उसका आंसर है बैल वाली मोहर। बैल वाली मोहर कैसी होती थी, तो इसका आंसर है बैल वाली मोहर का अंकित चित्र जिसे मोहनजोदड़ो की खुदाई के स्थल पर प्राप्त किया गया है। इसका आकार है 2.5 मल्टीप्लाई 1.4 सेंटीमीटर। बैल वाली मोहर की सबसे उल्लेखनीय विशेषता वाली 2 लंबी सींगे हैं। इसकी आगे के दोनों पैर मध्य मुंह से तक लटकी हुई चादर में शरीर के अन्य भागों की सजीवता से किया गया है। ठीक है, अगला है सिंधु घाटी कलाकृति के अंतर्गत जिस आभूषण का उल्लेख किया गया है उदाहरण कीजिए। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें कलाकृति मिली है उनका जो आभूषण यानी सोना चांदी हीरे जवाहरात वगैरह का जो उसमें उल्लेख करा गया है उसके बारे में बताइए। इसका आंसर है तीसरे का, सिंधु घाटी की कलाकृति के अंतर्गत आभूषण के रूप में गले के हार, नेकलेस के विषय में उल्लेख किया है कि हार मोहनजोदड़ो से प्राप्त किया गया है तथा हार की जो है 30 बीज, 6 बड़े बेलनकार बीज, 3 लॉकेट या जॉक मजबूत में डोरी डाले के हार रंग के पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता की कला के अंतर्गत वर्णित कलाकृतियों को नाम लिखिए। चौथा प्रश्न है, इसका आंसर है सिंधु घाटी की सभ्यता की कलाकृति के अंतर्गत वर्णित कलाकृतियां हैं। पहला है मातृ देवी, दूसरा है बैल वाली मोहर, तीसरा है चित्रित बर्तन और आभूषण। ठीक है, यानी चौथा आभूषण। तो देखिए वो क्वेश्चन ये हो सकता है आ जाए। ठीक है, तो अब सबसे पहले सिंधु घाटी की कलाकृति के अंतर्गत कलाकृतियां बताएं, तो इसमें कौन सी कलाकृतियां थी। पहला कौन सा, मातृ देवी, दूसरा बैल वाली मोहर, तीसरा चित्र वाले बर्तन और चौथा आभूषण। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे, अगले एपिसोड में देखेंगे। अगला प्रश्न है आपके लिए, पहला प्रश्न दोबारा से मतलब अगले एपिसोड में। तो सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृति के अंतर्गत मातृ देवी कलाकृति की विशेषताएं बताइए। तो इसकी हमें विशेषता बतानी है। पहला है, इसका आंसर है पहले का, मोहनजोदड़ो से उत्तीर्ण प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति एक अभूत विशेषता के लिए न ही केवल एक भारत वर्ण विश्व की प्राचीन मिट्टी की मूर्तियों से विशिष्ट स्थान रखती है, बल्कि मूर्तियों का रंग लाल, आकृति 8.5 मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर है। माथे पर 2 अर्ध गोलाकार दीपों को सजाया गया है। मूर्ति के गले में उनके मन के तथा इनकी आंखें, नाक, होंठ अन्य अंगों की सुंदरता के साथ बनाया गया है। प्रश्न नंबर 2 है, ये प्रश्न थोड़े बड़े हैं, इस तरीके से भी आ सकते हैं कि आप 50 अक्षर वाले वर्ड लिखिए। ठीक है, अन्य जो दूसरा प्रश्न है, अपने अध्ययन के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का विकास काल बताइए। तो आंसर है, यद्यपि हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण के विषय में आज भी विद्वानों को मतभेद है। कि मतभेद इसलिए कि भाई इतने टाइम पहले इतनी जो है उन्नति, उतनी जो साइंटिफिक कह सकते हैं आप उसे, कि कितनी मतलब नाप तौल बिल्कुल बराबर एकदम। यद्यपि खुदाई में प्राप्त अनेक अवशेषों के आधार पर इनकी अवधि 2500 ईसा पूर्व है, 1750 ईसा पूर्व में स्वीकार की जाती है। तो अगला हम देखेंगे तीसरा प्रश्न है दोस्तों। तीसरा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता से आप क्या समझते हैं। ये भी हो सकता है प्रश्न आपका है कि हड़प्पा सभ्यता से आप क्या समझते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता, आंसर है इसका, भारत की एक प्राचीन सभ्यता थी जो कि 1921 की खुदाई के पश्चात, यानी 1921 में अभी ये जो खुदाई हुई थी पश्चात की प्रकाश में आई। मतलब पता चला कि चूंकि खुदाई में सर्वप्रथम आधुनिक पंजाब के पश्चिमी भाग में स्थित हड़प्पा नामक स्थान पर हुई, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। कलाकांड जो इसकी खुदाई सिंधु की नदी के समीप मोहनजोदड़ो में हुई, तो इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है। तो इसे सिंधु सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास वाले यानी कि नजदीक में मोहनजोदड़ो की जो खुदाई चल रही थी तो उसके नजदीक ही इसकी खुदाई हुई थी। ठीक है, चौथा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर है, आंसर क्या, एक बार सुनिए, सिंधु सभ्यता की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आंसर है, सिंधु सभ्यता की भारत की एक अति प्राचीन सभ्यता है जिसका पता उत्खनन पश्चात चला। उत्खनन में ही प्राप्त अवशेषों से जैसे मूर्तियां, मोहरों, बर्तनों, आभूषणों इत्यादि को देखकर यह स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कलाकार कौशल में दक्ष थे। यानी
मजबूत थे। विशेष कर मूर्तियों की सजीवता और स्वाभाविकता बड़े ही अनुकरणीय है। पांचवा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृति के अंतर्गत चित्रित रंगीन बर्तन पर एक टिप्पणी कीजिए। तो रंगीन बर्तन पर एक टिप्पणी, देखिए रंगीन बर्तन का मतलब होता है उसमें उन्होंने कलरों का प्रयोग करा था। चलो आज का आंसर देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्पकारों तथा विभिन्न सामग्रियों को रखने के लिए उन्होंने अनेक डिजाइन युक्त बर्तन बनाए। उदाहरण के लिए पुस्तक के लिए चित्रित रंगीन बर्तनों को देखा जा सकता है, जिस पर चित्रकारी और पॉलिश उच्च कोटि की गई है। उसके अतिरिक्त और उल्लेखनीय विशेषताएं हैं, बड़ा और गर्दन छोटी, जार ऊंचाई 21 पूरा 3/4 है, उत्कीर्ण स्थल हड़प्पा है। ठीक है, तो अगला छठा प्रश्न आता है आपके लिए। छठा प्रश्न जो बहुत अच्छे से समझना है आपको, हड़प्पा सभ्यता की मातृ देवी की मूर्ति कलाकृति के बारे में आप बताएंगे, तो समझाइए इसमें क्या है। इसका उत्तर है इसका, कलाकार ने अच्छी चिकनी मिट्टी के आटे की तरह गूंथकर अपनी उंगलियों की सराहना से इसकी मूर्ति को बनाया है। फिर लकड़ी के छोटे छोटे औजारों की सहायता की मूर्ति की बारीक किए गए हैं। छाया में मूर्ति को खूब सुखाने के बाद इसे आग में पकाया गया है। मातृ देवी की यह मूर्ति भारत की ही नहीं, संसार की प्राचीन मिट्टी की मूर्तियों में अपना प्रथम स्थान रखती है। इस मूर्ति का रंग पकी ईंट जैसा लाल है। सजावट के लिए मूर्ति के सिर पर 2 अर्धगोले दीपों को सजाया गया है। लगता है जैसे इनमें तेल भरकर जोत जलाई जाती हो। दोनों दीपक जैसे आकारों पर दोहरी उभरी हुई पट्टियां बनाई गई हैं। एक पर सजावट है कि उभरा हुआ फूल बनाया गया है। पीछे बालों के ऊपर जूड़ा बनाया गया है। मूर्ति के वस्त्रों को बनाने में घुटनों की ऊंचा कॉपिन स्कर्ट जैसा वस्त्र बनाया गया है। तगड़ी चलन के यह प्राचीनतम उदाहरण है। मूर्ति के गले में 2 लड़ी वाली कंठी है, जिसमें 4 लटकते हुए मनके हैं। गले में लटकता हुआ हार, जिसमें एक बड़ा पेंडल है। मूर्ति की आंख, नाक, होठ मिट्टी के उभार से बनाया गया है। तो ये वाला लेसन देखिए आप खत्म हो चुका है, लेसन नंबर 1। और अगर से आप पेपर देने जा रहे हैं तो पेपर देने से पहले 10 मिनट की हमारी वीडियो आप इसे चला कर देखिए। 10 मिनट कुल 10 मिनट 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ठीक है। और आप पहला चैप्टर कंप्लीट, आधे घंटे के अंदर आप सारे चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। इसके प्रश्न उत्तर जितने भी सिलेबस में आ रहे हैं तो ये हम आपको कंप्लीट करा रहे हैं। अभी देखिए डेट शीट आई नहीं है, तो आप अभी से ही तैयारी करके चलिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। हमारी वीडियो को बच्चों को शेयर कीजिए। जो बच्चे NIOS से रिलेटेड में पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ते हैं, और जो लगता है आपको कि ये मतलब अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।